बहुता सुकृतांची जोडी, मोहरुणी विठ्ठली आवडी। अनेक सुकृतों का योग हुआ है, इसलिए विठ्ठल में प्रेम उत्पन्न हुआ है। अनेक सुकृतों का योग हुआ है, इसलिए विठ्ठल में प्रेम हुआ है। अनंत जन्मों का पुण्य संचित होता है, तभी ईश्वर में प्रीति उत्पन्न होती है। जरा कुछ भी हो तो आँखों से आंसुओं की रेल पेल मच जाती है, परंतु भगवान का नाम लेने पर आँखों में 2 बूंद आंसू भी नहीं आते। इसका उपाय क्या? संतों के कथनानुसार एक तरह से यह साधना बहुत ही सरल है, परंतु दूसरी तरह से वह कठिन भी है, और आजकल तो और भी कठिन हो गई है। आज तो जड़वाद का पर्दा हमारी आँखों पर पड़ा हुआ है। आज तो श्री गणेश यहीं से होता है कि ईश्वर कहीं है भी, वह कहीं भी किसी को प्रतीत ही नहीं होता। सारा जीवन विकारमय, विषय लोलुप और विषमता से भरा है। इस समय तो ऊंचे नीचे विचार करने वाले जो तत्वज्ञानी हैं, उनके भी विचार इस बात से आगे जा ही नहीं सकते कि सबको पेट भर रोटी कैसे मिलेगी। इसमें उनका दोष नहीं, क्योंकि आज हालत ऐसी ही है कि बहुतों को खाने को भी नहीं मिलता। आज की बड़ी समस्या है रोटी। इस समस्या को हल करने में आज सारी बुद्धि उलझ रही है। सायणाचार्य ने रुद्र की व्याख्या की है, बुभुक्षमाणं रुद्र रूपेण अवतिष्ठते। भूखे लोग ही रुद्र के अवतार हैं। उनकी क्षुधा शांति के लिए अनेक तत्वज्ञान, अनेक वाद और राजनीति के अनेक प्रकार उठ खड़े हुए हैं। इन समस्याओं में से सिर ऊपर उठाने के लिए आज फुर्सत ही नहीं। आज हमारे सारे भगीरथ प्रयत्न इसी दिशा में हो रहे हैं कि परस्पर न लड़ते हुए सुख शांति से और प्रसन्न मन से 2 और रोटी कैसे खाएं। 2 कौर रोटी कैसे खाएं। ऐसी विचित्र समाज रचना जिस युग में हो रही है, वहाँ ईश्वरार्पणता जैसी सीधी साधी और सरल बात भी बहुत कठिन हो बैठे तो क्या आश्चर्य। परंतु इसका उपाय क्या है? 10वें अध्याय में आज हम यही देखने वाले हैं कि ईश्वरार्पण योग कैसे साधा जाए, कैसे सरल बनाया जाए। परमेश्वर दर्शन की सुबोध रीति। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो उपाय हम करते हैं, वही उपाय परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करने के लिए इस अध्याय में बताया गया है। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो उपाय हम करते हैं, वही उपाय परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करने के लिए इस अध्याय में बताया गया है। बच्चों को वर्णमाला 2 तरह से सिखाई जाती है। एक तरकीब है पहले बड़े बड़े अक्षर लिखकर बताने की, फिर इन्हीं अक्षरों को छोटा लिख कर बताया जाता है। वही क और वही ग, परंतु पहले ये बड़े थे, अब छोटे हो गए। यह एक विधि हुई। दूसरी विधि है पहले सीधे साधे सरल अक्षर और बाद में जटिल संयुक्ताक्षर सिखाने की। ठीक इसी तरह परमेश्वर को देखना सीखना चाहिए। पहले स्थूल स्पष्ट परमेश्वर को देखें। समुद्र, पर्वत आदि महान विभूतियों में प्रकटित परमेश्वर तुरंत आँखों में समा जाता है। यह स्थूल परमात्मा समझ में आ जाए तो एक जल बिंदु में, मिट्टी के एक कण में वही परमात्मा भरा हुआ है, यह भी आगे समझ में आ जाएगा।
बड़े क और छोटे क में अंतर नहीं। जो स्थूल में वही सूक्ष्म में। यह एक पद्धति हुई। दूसरी पद्धति है सीधे साधे सरल परमात्मा को पहले देखें, फिर उसके जटिल रूप को। जिस व्यक्ति में शुद्ध परमेश्वरी आविर्भाव सहज रूप से प्रकट हुआ है, वह बहुत जल्दी ग्रहण कर लिया जा सकता है। जैसे राम में प्रकृत परमेश्वरी आविर्भाव तुरंत मन पर अंकित हो जाता है। राम सरल अक्षर है, यह बिना झंझट का परमेश्वर है। परंतु रावण यह संयुक्ताक्षर है, इसमें कुछ न कुछ मिश्र है। रावण की तपस्या कर्म शक्ति महान है, परंतु उसमें क्रूरता मिली हुई है। पहले राम रूपी सरल अक्षर को सीख लो, जिसमें दया है, वत्सलता है, प्रेम भाव है। ऐसा राम सरल परमेश्वर है, वह तुरंत पकड़ में आ जाएगा। रावण में रहने वाले परमेश्वर को समझने में जरा देर लगेगी। पहले सरल, फिर संयुक्ताक्षर। सज्जनों में पहले परमात्मा को देखकर अंत में दुर्जनों में भी उसे देखने का अभ्यास करना चाहिए। सज्जनों में पहले परमात्मा को देखकर अंत में दुर्जनों में भी उसे देखने का अभ्यास करना चाहिए। समुद्र स्थित विशाल परमेश्वर ही पानी की उस कूद में है। रामचंद्र के अंदर का परमेश्वर ही रावण में है। जो स्थूल में है वही सूक्ष्म में भी, जो सरल में है वही कठिन में भी। इन दो विधियों से हमें यह संसार रूपी ग्रंथ पढ़ना सीखना है। यह अपार सृष्टि मानो ईश्वर की पुस्तक है। आँखों पर गहरा पर्दा पड़ने से यह पुस्तक हमें बंद हुई सी जान पड़ती है। इस पृथ्वी सृष्टि रूपी पुस्तक में सुंदर अक्षरों में सर्वत्र परमेश्वर लिखा हुआ है, परंतु वह हमें दिखाई नहीं देता। ईश्वर का दर्शन होने में एक बड़ा विघ्न है। वह यह कि मामूली सरल नज़दीक का ईश्वर स्वरूप मनुष्य की समझ में नहीं आता, और दूर का प्रखर रूप उसे हजम नहीं होता। यदि उससे कहें कि अपनी माता में ईश्वर को देखो, तो वह कहेगा, क्या ईश्वर इतना सीधा और सरल है? पर यदि प्रखर परमात्मा प्रकट हुआ तो उसका तेज तुम सह सकोगे? कुंती की इच्छा हुई कि वह दूर वाला सूर्य मुझे प्रत्यक्ष आकर मिले, परंतु उसके निकट आते ही वह जलने लगी। उसका तेज उससे सहन न हुआ। ईश्वर यदि अपनी सारी सामर्थ्य के साथ सामने आकर खड़ा हो जाए तो हमें पचता नहीं। यदि माता के सौम्य रूप में आकर खड़ा हो जाए तो वह जचता नहीं। पेड़ा बर्फी पचती नहीं और मामूली दूध रुचता नहीं। ये लक्षण है फूटी किस्मत के मरण के। ऐसी यह रुग्ण मन स्थिति परमेश्वर के दर्शन में बड़ा भारी विघ्न है। इस मन स्थिति का त्याग करना चाहिए। पहले हम अपने पास के स्थूल और सरल परमात्मा को पढ़ लें और फिर सूक्ष्म और जटिल परमात्मा को पढ़ें। मानव स्थित परमेश्वर की बिल्कुल पहली मूर्ति जो हमारे पास है वह है स्वयं हमारी माँ। परमेश्वर की बिल्कुल पहले मूर्ति जो हमारे पास है वह है स्वयं हमारी माँ। श्रुति कहती है, मातृदेवो भव। पैदा होते ही बच्चे को माँ के सिवा और कौन दिखाई देता है? वत्सलता के रूप में वह परमेश्वर की मूर्ति ही वहाँ खड़ी है। उस माता की ही व्याप्ति को हम बढ़ा लें और वंदे मातरम कहकर राष्ट्र माता की
और फिर अखिल भून माता पृथ्वी की पूजा करें। परंतु प्रारंभ में सबसे ऊंची परमेश्वर की पहली प्रतिमा जो बच्चे के सामने आती है वह है माता के रूप में। माता की पूजा से मोक्ष मिलना असंभव नहीं है। माता की पूजा से मोक्ष मिलना असंभव नहीं है। माता की पूजा क्या है? मानव वत्सलता से खड़े परमेश्वर की ही पूजा है। माँ तो एक निमित्त मात्र है। परमेश्वर उसमें अपनी वत्सलता उड़ेल कर उसे नचाता है। उस बेचारी को मालूम भी नहीं होता कि यह इतनी माया ममता भीतर से क्यों उमड़ती है। क्या वह यह हिसाब लगाकर बच्चे का लालन पालन करती है कि बुढ़ापे में काम आएगा? नहीं नहीं, उसने उस बालक को जन्म दिया है, उसे प्रसव वेदना हुई है, उस वेदनाओं ने उसे उस बच्चे के लिए पागल बना दिया है। वे वेदनाएं उसे वत्सल बना देती हैं। वह प्यार किए बिना रह ही नहीं सकती। वह लाचार है। वह माँ मानो निस्सीम सेवा की मूर्ति है। परमेश्वर की यदि कोई सबसे उत्कृष्ट पूजा है तो वह है मातृ पूजा। ईश्वर को माँ के ही नाम से पुकारो। माँ से बढ़कर और ऊंचा शब्द है कहाँ। माँ पहला स्थूल अक्षर है, उसमें ईश्वर देखना सीखो। फिर पिता, गुरु, इनमें भी देखो। गुरु शिक्षा देते हैं, वे हमें पशु से मनुष्य बनाते हैं। कितने हैं उनके उपकार। पहले माता, फिर पिता, फिर गुरु, फिर दयालु संत। अत्यंत स्थूल रूप में खड़े इस परमेश्वर रूप को पहले देखो। यदि परमेश्वर यहाँ नहीं दिखाई देगा तो फिर दिखेगा कहाँ? माता पिता गुरु संत, इसमें परमात्मा को देखो। इसी तरह यदि छोटे बालकों में भी हम परमात्मा को देख सकें तो कितना मज़ा आए। ध्रुव, प्रहलाद, नचिकेता, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये सब छोटे बालक ही तो थे। परंतु पुराणकारों को, व्यासादि को समझ में नहीं आता कि अब उन्हें कहाँ रखें, कहाँ न रखें। सुखदेव, शंकराचार्य बचपन से ही विरक्त थे। ज्ञानदेव का भी यही हाल था। सब के सब बालक, परंतु उनमें परमेश्वर जितने शुद्ध रूप में प्रकट हुआ है उतना कहीं अन्यत्र नहीं। ईसा मसीह बच्चों को बहुत प्यार करते थे। एक बार उनके शिष्य ने उनसे पूछा, आप हमेशा ईश्वरीय राज्य का जिक्र करते हैं, उस ईश्वर के राज्य में कौन जा सकेगा? पास ही एक बच्चा बैठा था। ईसा ने उसे मेज पर खड़ा करके कहा, जो इस बच्चे की तरह होंगे वे वहाँ जा सकेंगे। ईसा का कहना पूर्णतः सत्य था। रामदास स्वामी एक बार बच्चों के साथ खेल रहे थे। बच्चों के साथ समर्थ खेल रहे हैं, यह देखकर कुछ बड़े बूढ़ों को आश्चर्य हुआ। एक ने उनसे पूछा, आज आप यह क्या कर रहे हैं? समर्थ ने जवाब दिया, बैं पोरते थोर होऊन गेले, बैं थोरते चोर होऊन ठेले। आयु में जो छोटे थे वे बड़े हो गए और आयु में जो बड़े थे वे चोर साबित हुए। उम्र बढ़ती है तो सींग फूटते हैं, फिर परमेश्वर का स्मरण कहाँ? उम्र बढ़ती है तो सींग फूटते हैं, फिर परमेश्वर का स्मरण कहाँ? छोटे बच्चों के मन पर कोई लेप नहीं रहता, उनकी बुद्धि निर्मल होती है। बच्चे को हम सिखाते हैं, झूठ मत बोलो। वो पूछता है, झूठ किसे कहते हैं? तब उसे सत्य का सिद्धांत बताते हैं। बात जैसी हो वैसी ही कहनी चाहिए। बच्चा उलझन में पड़ता है, क्या जैसा है वैसा कहने के अलावा भी कोई दूसरा तरीका है? जैसा न हो वैसा कहें कैसे? चौकोर को चौकोर कहो, गोल मत कहो। ऐसा ही समझाने जैसा है। बच्चे को आश्चर्य होता है। बच्चे विशुद्ध
परमात्मा की मूर्ति हैं। करोड़ों लोग उन्हें गलत शिक्षा देते हैं। सारांश: माँ बाप, गुरु, संत, बच्चे, इनमें यदि हम परमात्मा को न देख सकें तो फिर किस रूप में देखेंगे? इससे उत्कृष्ट रूप परमेश्वर का दूसरा नहीं है। परमेश्वर के इन सादे सौम्य रूपों को पहले पहचानो। इनमें परमेश्वर स्पष्ट और मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। सृष्टि स्थित परमेश्वर। पहले हम मानव की सौम्यतम और पावन मूर्तियों में परमात्मा का दर्शन करना सीखें। उसी तरह इस सृष्टि में भी जो विशाल और मनोहर रूप हैं, उनमें उसके दर्शन पहले करें। वह उषा, सूर्योदय के पहले की वह दिव्य प्रभा, उस उषा देवी के गान गाते हुए मस्त होकर ऋषि नाचने लगते थे। उसे तू परमेश्वर का संदेश लाने वाली दिव्य दूतिका है। तू हिमकणों से नहाकर आई है। तू अमृत तत्व की पताका है। ऐसे भव्य और हृदय स्पर्शी वर्णन ऋषियों ने उषा के किए हैं। वैदिक ऋषि कहते हैं, तू जो परमेश्वर की संदेश वाहिका है, तुझे देखकर यदि परमेश्वर की पहचान मुझे न हो, उसके स्वरूप का ज्ञान न हो, तो फिर मुझे परमेश्वर का स्वरूप कौन समझा सकेगा? इतने सुंदर रूप में सज धज कर यह उषा सामने खड़ी है, परंतु हमारी दृष्टि उस पर जाती कहाँ है? उसी तरह उस सूर्य को देखो, उसके दर्शन मानो परमात्मा के ही दर्शन हैं। यह नाना प्रकार के रंग बिरंगे चित्र आकाश में खींचता है। चित्रकार महीनों तक ऊंची चलाकर सूर्योदय के चित्र बनाते रहते हैं, परंतु प्रातःकाल उठकर परमेश्वर की कला को तो देखो। उस दिव्य कला के लिए, उस अनंत सौंदर्य के लिए भला कोई उपमा दी जा सकेगी, परंतु देखता कौन है? उधर वह सुंदर भगवान खड़ा है और इधर यह मुंह पर और भी रजाई ओढ़कर नींद में पड़ा है। उधर वह सुंदर भगवान खड़ा है और इधर यह मुंह पर और भी रजाई ओढ़कर नींद में पड़ा है। सूर्य कहता है, अरे आलसी, तू पड़ा रहना चाहेगा, किंतु मैं तुझे अवश्य उठाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपनी जीवन खिड़कियों में से भेजकर उस आलसी को जगा देता है। सूर्य आत्मा जगत सूर्य समस्त स्थावर जंगम की आत्मा है, चराचर का आधार है। ऋषियों ने उसे मित्र नाम दिया है। मित्रो जनान यातयत ब्रुवाणो मित्रो दाधार पृथ्वी द्याम। यह मित्र लोगों को पुकारता है, उन्हें काम धाम में लगाता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी को धारण किए है। सचमुच ही वह सूर्य जीवन का आधार है। उसमें परमात्मा के दर्शन करो। और वह पावन गंगा। जब मैं काशी में था तो गंगा के किनारे जा बैठता था। रात्रि के एकांत समय में जाता था। कितना सुंदर और प्रसन्न था उसका प्रवाह, उसका वह भव्य गंभीर प्रवाह, और उसमें प्रतिबिंबित हुए आकाश के अनंत तारे। मैं मुग्ध हो जाता। शंकर के जटाजूट से, अर्थात उस हिमालय से बहकर आने वाली वह गंगा, जिसके तीर पर राजपाट को तृणवत त्याग कर राजा लोग तप करने जा बैठते थे, उस गंगा का दर्शन करके मुझे असीम शांति मिलती थी। उस शांति का वर्णन मैं कैसे करूं? वाणी की वहाँ सीमा आ जाती है। यह समझ में आने लगा कि हिंदू यह क्यों चाहता है कि मरने पर
कम से कम मेरी अस्थि तो गंगा में पड़ जाए। आप हंसिए, आपके हंसने से कुछ बिगड़ता नहीं, परंतु मुझे ये भावनाएं बहुत पवित्र और संग्रहणीय लगती हैं। मरते समय गंगा जल की 2 बूंदें मुंह में डालते हैं। ये 2 बूंदें क्या हैं? मानो परमेश्वर ही मुंह में उतर आता है। उस गंगा को परमात्मा ही समझो। वह परमेश्वर की करुणा बह रही है। तुम्हारा सारा भीतरी बाहरी कूड़ा करकट वह माता धो रही है, बहा ले जा रही है। गंगा माता में यदि परमेश्वर प्रकटित न दिखाई दे तो कहाँ दिखाई देगा? सूर्य, नदियाँ, धू धू करके हिलोरे मारने वाला विशाल सागर, ये सब परमेश्वर की ही मूर्तियाँ हैं। और यह पवन कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कुछ पता नहीं। वे भगवान के दूत ही हैं। हिंदुस्तान में कुछ हवा स्थिर हिमालय से आती है, कुछ गंभीर सागर पर से। यह पवित्र हवा हमारे हृदय को छूती है, हमें जागृत करती है, हमारे कानों में गुनगुनाती है। परंतु इस हवा का संदेश सुनता कौन है? जेलर ने यदि हमारा 4 पत्तियों का पत्र न दिया तो हमारा दिल खट्टा हो जाता है। अरे मंदभागी, क्या रखा है उस चिट्ठी में? परमेश्वर का यह प्रेम संदेश हवा के साथ हर घड़ी आ रहा है, उसे सुन। वेदों में अग्नि की उपासना बताई गई है। अग्नि साक्षात नारायण है। कैसे उसकी देदीप्यमान मूर्ति 2 लकड़ियों को रगड़ते ही वह प्रकट हो जाता है। कौन जाने पहले कहाँ छिपा था? कितना गर्म, कितना तेजस्वी! वेदों की जो पहली ध्वनि निकली वह अग्नि की उपासना लेकर ही। अग्निमीडे पुरोहितम यशस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। जिस अग्नि की उपासना में वेदों का आरंभ हुआ, उसकी ओर तुम देखो तो उसकी वे ज्वालाएं देखने से मुझे जीवात्मा की व्यग्रता याद आ जाती है। वे ज्वालाएं, वे लपटें चाहे घर के चूल्हे की हों, चाहे जंगल के दावाग्नि की हों, विरक्त को घर बार नहीं होता। वे ज्वालाएं जहाँ होंगी वहाँ उनकी वह दौड़ धूप शुरू ही है। वे लगातार छटपटाती हैं। वे ज्वालाएं ऊपर जाने के लिए आतुर रहती हैं। ये वैज्ञानिक कहेंगे कि ईथर के कारण ये ज्वालाएं हिलती हैं, हवा के दबाव के कारण हिलती हैं। परंतु मेरा तो अर्थ यह है कि ऊपर जो परमात्मा है, तेजस समुद्र, सूर्य नारायण है, उससे मिलने के लिए वे निरंतर उछल रही हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी दौड़ धूप जारी रहती है। सूर्य अंशी है और वे ज्वालाएं अंश अंशी की ओर जाने के लिए छटपटाता रहता है। वे लपटें बुझ जाएंगी तभी वह दौड़ धूप बंद होगी, वरना नहीं। सूर्य से हम बहुत दूरी पर हैं, यह विचार भी उनके मन में नहीं आता। वे इतना ही जानती हैं कि अपनी शक्ति भर पृथ्वी से ऊपर उछलती चली जाएं। ऐसा यह अग्नि का मानी उनके रूप में ज्वाज्वल्य वैराग्य ही प्रकट हो गया है। इसलिए वेद की पहली ध्वनि हुई अग्नि मोड़े, प्राणों स्थित परमेश्वर। और हमारे घर के मवेशी वह गोमाता कितनी वत्सल, कितनी ममतामयी और प्रेममयी 2-2, 3-3 मील से जंगल झाड़ियों से अपने बछड़ों के लिए कैसी दौड़ती चली आती है। वैदिक ऋषियों को पहाड़ों पर्वतों से स्वच्छ जलधाराओं को लेकर कल कल करती हुई दौड़ी आने वाली उन नदियों को देखकर बछड़ों के लिए दूध भरे स्तनों से रंभाती हुई
आने वाली वत्सल गायों की याद हो जाती है। ऋषि नदी से कहता है, हे देवी, दूध की तरह पवित्र पावन मधुर जल लाने वाली तू धेनु जैसी है। जैसे गाय बछड़े को छोड़कर जंगल में नहीं रह सकती, वैसे तू भी पर्वतों में नहीं रह सकती। तू सरपट दौड़ती हुई प्यासे बालकों के से मिलने के लिए आती है। बाधा इव धेनवः स्पंदमाना। वत्सल गाय के रूप में भगवान दरवाजे पर खड़ा है, और वह घोड़ा कितना उम्दा, कितना ईमानदार, कितना वफादार। अरब लोग पहले घोड़ों से कितना प्यार करते थे। उस अरब की कहानी तुम्हें मालूम है ना? वह विपत्तिग्रस्त अरब एक सौदागर को घोड़ा बेचने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु घोड़े की उस गंभीर और प्रेमपूर्ण आंखों पर उसकी निगाह पड़ती है तो वह थैली फेंक देता है और कहता है कि मेरी जान चली जाए पर मैं घोड़ा नहीं बेचूंगा। मेरा जो होगा सो होगा। खाना न मिलेगा तो न सही, खुदा मेरी मदद करेगा। कीट थपथपाते ही कैसे प्रेम से फुरफुराता है, कैसा बढ़िया उसका ख्याल। सचमुच घोड़े में अनमोल गुण है। इस साइकिल में क्या रखा है? घोड़े को फरहरा करो, वह तुम्हारे लिए जान दे देगा, तुम्हारा साथी होकर रहेगा। मेरा एक मित्र घोड़े पर बैठना सीख रहा था। घोड़ा उसे गिरा देता। वह मुझसे कहने लगा, घोड़ा तो बैठने ही नहीं देता। मैंने उससे कहा, तुम सिर्फ घोड़े पर बैठने ही जाते हो या उसकी कुछ सेवा भी करते हो? सेवा करे दूसरा और पीठ पर सवारी करे तुम, ऐसा कैसे चलेगा? तुम स्वयं उसे दाना पानी दो, फरहरा करो और तब सवारी करो। वह मित्र वही करने लगा। कुछ दिनों बाद मुझसे आकर बोला, अब घोड़ा गिराता नहीं है। घोड़ा तो परमेश्वर है, वह भक्तों को क्यों गिराएगा? उसकी भक्ति देखकर घोड़ा झुक गया। घोड़ा जानना चाहता है कि वह भक्त है या कोई पराया आदमी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं फरहरा करते थे और अपने पीताम्बर से में दाना लाकर उसे खिलाते थे। टेकरी आई, नाला आया, कीचड़ आया, साइकिल रुकी, मगर घोड़ा कुत्ता फांदता चला ही जाता है। यह सुंदर प्रेममय घोड़ा मानो परमेश्वर की ही मूर्ति है। और वह सिंह बड़ौदा में रहता था। सवेरे ही सवेरे उसकी गर्जना की गंभीर ध्वनि कानों में पड़ती। उसकी आवाज़ इतनी गंभीर और उम्दा होती कि हृदय डोलने लगता। मंदिरों के गर्भगृहों में जैसी आवाज़ गूंजती है, वैसी ही उसके हृदय गर्भ की वह गंभीर ध्वनि थी। और सिंह की वह धीरोदात्त भव्य हृदय मुद्रा, उसकी वह शाही शान और शाही वैभव, वह भव्य सुंदर अयाल मानो चंवर ही उस वनराज पर भर रहे हो। बड़ौदा के एक बगीचे में यह सिंह था। वह आज़ाद नहीं था, पिंजड़े में चक्कर काटता था। उसकी आंखों में क्रूरता का नाम भी नहीं था। उसकी मुद्रा और दृष्टि में करुणा भरी थी। संसार की मानो उसे कोई चिंता ही नहीं थी। अपने ही ध्यान में वह मग्न दिखाई देता था। वस्तुतः ऐसा लगता है कि मानो सिंह परमेश्वर की एक पावन विभूति है। बचपन में मैंने एंड्रोक्लीज और सिंह की कहानी पढ़ी थी। कितनी बढ़िया कहानी है वह भूखा सिंह एंड्रोक्लीज के पहले के उपकार को स्मरण करके उसका मित्र बन जाता है और उसके पैर चाटने लगता है। यह क्या है?
एंड्रोक्लीज ने हिंस में रहने वाले परमेश्वर का दर्शन कर लिया था। भगवान शंकर के पास सिंह सदैव रहता है। सिंह भगवान की दिव्य विभूति है।